बिल्कुल सही है। और मेरी कही मान पिया इसको मार दीजिए। मेरी कही मान पिया इसको मार दीजिए। और बेटी की शादी कहीं और की। जो सोचा है मैंने वही अब करूँगा। जो सोचा है मैंने वही अब करूँगा। इसके चेहरे पर डाल के जाम या मर जाएगी फायदा मेरा होगा। मर जाएगी फायदा मेरा होगा। बेटे की शादी दूसरी करूँगा। बेटे की शादी अब जो हमारी अलमारी के तीसरे खाने में तेजाब की बोतल रखी हुई है, जल्दी लेकर आओ। मार दो शराबजादी को। ये मर जाएगी, तड़प तड़प के मर जाएगी। ये मेरी बहू होने के कारण अरे बेटा कैसे हो गया? अरे संभाल के लाते, मैंने कहा पूरा तेजाब हाथ है। जल गया रे। अरे कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। हाँ संभालो इसे। ठीक हो जाएगा। ठीक। मम्मी अब मुझे कोई लौंडिया नहीं पसंद करेगी। अरे अरे मैं दवाई कराऊंगी बेटा, तू चिंता मत कर। जब तक तेरी माँ जवान है ना, अभी तक तुम चिंता क्यों कर? अरे मैं शादी बेटे करवाऊंगी तेरी। हम तुम्हारे हाथ की सर्जरी करवा देंगे, चिंता मत करो। हाँ पापा हाँ। तुम कराना जरूर है। हाँ ये हरामजादी को पकड़ो, पकड़ो इस हरामजादी को। पुलिस 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 आ गई। पुलिस चीख लड़की की बलवंत मैंने सुना। चीख लड़की चीख लड़की की बलवंत मैंने सुना। साफ ही साफ मुझसे बयां कीजिए, वरना सच में गिरफ्तार अब तुमको करूं। मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए। इंस्पेक्टर साहब है। ये आवाज किसकी थी जानना चाहते हैं आप? हम जानना चाहते हैं क्योंकि मुझे इस हवेली से लड़की की चीख की आवाज आई है। तो टीवी में चल रहा था सीरियल। टीवी में? टीवी में चल रहा था सीरियल। आवाज वहीं से पाई गई। एक बदमाश लड़की को था छेड़ता, तरह की कसलिए सुनाई गई। बलवंत सिंह, पुलिस को बेवकूफ समझते हो? इंस्पेक्टर
तेरे खानदान की टीवी हो जाए। हमारे यहाँ टेलीविजन है, टेलीविजन की बात कर रहे हैं। उसमें एक सीरियल चल रहा था, तो लड़की भाग रही थी, बदमाश उसका पीछा कर रहे हैं, तो वही बचाओ बचाओ चिल्ला रही, वही तुमने सुना होगा। ये बात है। टीवी में सेलर नहीं थे सर, सीरियल चल रहा था। ये अनपढ़ है क्या तुम्हारा हवलदार? नहीं बलवंत सिंह, क्या बात है? वो तो सब ठीक है, लेकिन हम तुम्हारी इस हवेली की तलाशी लेना चाहते हैं। शौक से आप ले सकते हैं। अर्रा बोल। सर बोला जाता है, जाओ हवेली की तलाशी लो। हवेली की तलाशी लेते हैं। हवेली नहीं, हवेली साहब। हाँ आइए, चलिए साहब आगे पूछो पहले आप। क्या हुआ? साहब ये देखिए, तेजाब के छींटे पड़े हुए हैं। तेजाब के ठीके? ये इंस्पेक्टर साहब, तो ये सीरियल चल रहा था। इंस्पेक्टर साहब, हाँ। इसका सबूत और गवाह मैं हूँ। अच्छा आप है, मैं बताऊंगी। आप ही बताइए। जी देखिए, मेरे इन्वर्टर की बैटरी खराब हो गई थी। हाँ। मिस्त्री आकर उसमें तेजाब डाला था। अच्छा तेजाब डालते राजकुमार, समय थोड़ा सा तेजाब फर्श पे गिर गया है, वही अच्छा। आपको मालूम दे रहा है। ये वो क्या करता है? इसका मतलब तुम्हारी बैटरी उबाल मार रही क्या? इन्वर्टर की बैटरी। बहुत जल्द तुम्हारी बैटरी चेक करने वाला हूँ। ये तेजाब आईना साहब, क्यों नहीं? बलवंत सिंह, अच्छा हुआ आज तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला मुझे। सबूत ना मिला है ना मिलेगा, हम लोग गलत काम करते ही नहीं। अच्छा, गलत काम करते ही नहीं, कभी नहीं करते। लेकिन जिस दिन तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिल गया ना बलवंत सिंह, कुत्तों की तरह तेरे गले में पट्टा डालूंगा और सूरत का रियासत के चक्कर लगाकर थाने में बंद कर दूंगा। इंस्पेक्टर, यह हवेली जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह की है। यहाँ पर ऊंची आवाज बोलने वाले की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। क्या करेगा बे? और यहाँ पर क्या करेगा? आने वाले के पैरों के निशान तो मिलते हैं, है। लेकिन जाने वाले के पैरों के निशान इसका नहीं। मतलब साले तो स्मगलर है कि जो भी आता है उसे खोद कर अंदर गाड़ लेता है। क्या सबूत? बलवंत सिंह, साले कुत्ता, नहीं तो साले वर्दी उतरवा दूंगा, 1 मिनट में नौकरी खा जाऊंगा। वो इंस्पेक्टर आया और तुम्हें गाली देकर चला गया। सुनो, मैं बताती हूँ। क्या बात इसी है? वक्त एसपी साहब को लेके फोन लगाओ। फोन नहीं लगाते चलते स्वयं, और इसका इसके साले की नौकरी खा जाएंगे आप। नौकरी नहीं, इसको यहाँ से ट्रांसफर करा दो। ट्रांसफर नहीं, नौकरी खा जाएंगे आप। चलिए। इससे और रुक जा दामाद जी, है किसकी लाश? रुक जाओ दामाद जी, है किसकी लाश? बदन तो इसका जला हुआ है, चल रही इसकी सांस। ससुर जी प्रणाम। रंजीत सिंह, आप अचानक और यहाँ बगैर फोन बिना संदेशा दिए हुए? अरे संदेश की क्या बात, हम तो बेटा पैसे लेकर आए हैं तुम्हारे। अरे 5 लाख बाकी थे। हाँ तो चलिए, आप मम्मी और डैडी हवेली में आप चलिए, हम आ रहे हैं। हाँ? बहुत घबराए हो नजर आ रहे हो। वो पिताजी ऐसा है ना कि वो 4 पहिए का वाहन जो आपने दिया था, हाँ हाँ, उसी चीज को टक्कर लग गए, लड़की जा रही थी रोड पे। घबराओ नहीं। आप चलिए। अरे हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते नहीं, हैं। हम इसको राबरी लेकर जा रहे हैं। अरे हम भी तुम्हारे साथ अरे चलेंगे। ससुर जी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम हैं तो आपको, बुढ़ापा आदमी को परेशान होने की क्या जरूरत है? आप चलिए हवेली को। रंजीत सिंह, मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। कहीं तूने मेरी बेटी को तो नहीं मार दिया? अरे ससुर जी, कैसी बात करते हो? तो हमारी धर्म पत्नी है।
हम इसका चेहरा देखेंगे। अरे चेहरा आप उसका क्या देखेंगे ससुर जी तो रुक जा बुढ़े बसवही, अगर चाहता रुक जा बुढ़े बसवही, अगर चाहता ठहर, वरना खंजर मार दूं काटूं दोनों। श्याला बुढ़ा चाची, ये किससे हुआ? किसने मारा आपको? आकाश, रंजीत सिंह ने मुझे तो धोखे से मार दिया बेटा। मैं बच्चों को नहीं। जाओ जाओ अपनी बहन गंगा को बचा लो, वो उसे गंगा नदी में फेंकने जा रहा है। अजीत सिंह साहब साहब साहब, ये रोने का वक्त है साहब, बहन की सांस चल रही है, ये भी बच सकते हैं साहब, इसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा जाए साहब। अरे बोल, तुम चाचा जी की लाश को ले चलो और मैं गंगा को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। जाओ जल्दी करें साहब। चौकीदार 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 गश्त पे चले गए थे। घास पे गश्त पे तुझे पता नहीं यहाँ दिन दहाड़े खून खराबा हो रहा है? हाँ और तुझे पता नहीं है? हाँ चौकीदार जी, तुम चाचा जी की लाश को चीर फाड़ डालो, ठीक। और हम उस साले रंजीत सिंह का पीछा करते हैं। क्यों नहीं साहब? कहाँ जाएगा साला? चलिए साहब। अरे बोल, अरे बोल, कहाँ रह जाते हो? चाचा जी की लाश को चीर फाड़ रहा था। कोई बात नहीं, एक काम करो, बोलिए साहब। फोन निकालो और हॉस्पिटल के लिए फोन लगाओ। क्या है, क्या ढूंढ रहे हो? फोन तो रहे हैं साहब। फोन टो रहे हो कि ढूंढ रहे हो? ये ये क्या है? लाख खोला है। ये कैसा लॉक है? चाटे वाला। किसने सिखाया है? साहब एक हाथ काम नहीं करता तो हम अम्मा कहते हैं चाटे वाला लगा ले। अच्छा अच्छा अच्छा, तेरी अम्मा? इनका अम्मा हमें लगा चाटत रहे पहले। अच्छा अच्छा, चाटत नहीं रहे तो लाख चाटे वाला। कोई बात नहीं, फोन मिला हॉस्पिटल के लिए। अभी लगाते हैं साहब। 94 94 नहीं 94 होगा। BSNL है साहब। 94 हाँ 94 94 15 15 80 82 नहीं साहब, 82 82 हाँ अच्छा 82 42 49 राबरे सिविल लाइन। हेलो हेलो हेलो, डॉक्टर सिन्हा स्पीकिंग। ओ डॉक्टर साहब, हाँ बोलो। हवलदार अर्राबोर, बोलो अर्राबोर, क्या बात है? थाना सूरजगढ़। हाँ बोलिए। ये लीजिए, बड़े साहब से बात करिए। दीजिए। आवाज आ रही है? हाँ गुड मॉर्निंग। सुना रहा साहब। उल्टा पैदा हुआ, उल्टा फोन भी लगा रखा है। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है? डॉक्टर साहब, मैं इंस्पेक्टर आकाश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। मैंने एक गंगा नाम की लड़की को एडमिट किया था। हाँ हाँ, अब उसके हालात कैसे, वो ठीक हुई या नहीं ठीक हुई? वो तो जो चटा से जल गई थी ना, हाँ। तो अच्छी तो हो गई थी, सिर्फ एक तिल का निशान बचा था चेहरे पर। लेकिन दर्दनाक बात यह है कि आज शाम को अस्पताल की खिड़की तोड़कर वो फरार हो गई है। उसकी ताकियात करें, वरना हो सकता है कानून अपने हाथ में ले ले। क्या हुआ साहब, आप तो चौकिन्ना हो गए। तुम्हारा प्रमोशन हो गया है।
हमारा? हाँ। अरे साहब आपके रहते हुए यू शट अप। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना हॉस्पिटल में दो हवलदार बहुत जरूरी है। लेकिन हुआ क्या साहब? आप वही हुआ जिस चीज का हमें डर था। आखिर गंगा ने हॉस्पिटल की खिड़की तोड़कर भाग ही गई। साहब गंगा जुल्मों की सताई हुई है। हाँ। अगर वो कानून को अपने हाथ में ले लिया तो तहस महस कर डालेगी साहब। इससे पहले कि गंगा कानून अपने हाथ में ले, हमें गंगा को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आइए पुलिस फोर्स और भी मंगा लीजिएगा और गंगा को चारों तरफ से घेर के उसे गिरफ्तार कर लीजिए। चौकीदार यार ये नौकरी तो हो गया न, हम तो तंग। छेक को मर रहा का चौकीदार। अब साहब हमें लागत है यह 2025 न पाते। चौकीदार कहा तो यह पुलिस के नौकरी हवलदार के नौकरी कौनो नौकरी ना है। हाँ साहब। पूछो काहे? काहे? न सकून ते खाए का मिले, हाँ न सकून ते सोवे का मिले। हाँ 6 महीना बीत जात घरे नहीं जाके मिले। हाँ हम हिया ड्यूटी बजा रहे हाँ। घर में कहो ठेलुए ड्यूटी बजा। साहब चौकीदार हम तो अपने मेहरारू नैहर भेज देना होगा।